धोखा है कौन किसी को आगे बढ़ने वाले को, बाधा की परवाह नहीं है बाधा सहने वाले को। अर्थात हम बाधाओं के पार करके अमिताभ बच्चन को बुला के और बैठा के और सारे काम कराएंगे। ये जुनून कृष्णाय वासुदेवाय श्री हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके अच्छे अच्छे लोग बन जा रहे हैं। और आज मैं जिससे आपको मिलाने वाला हूँ, ये महाराज जी कहते हैं ना, एक लोगों के लिए प्रेरणा भी है और लोगों के सामने कुछ ऐसी बात बताएंगे कि तंत्र विशेषज्ञ आज आपको मिलवाएंगे श्री सुखचैन महाराज जी से। कराल बदलाम घोराम मुक्त केसिम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम मुंडमाला विभूषिताम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जबलपुर का सबसे प्रसिद्ध जगह है गौरी घाट, बिल्कुल, और नर्मदा माई का किनारा, जहाँ सभी को कहते हैं ना माई एकदम प्यार से पाल रही हैं। तो नर्मदा तीरे तपः कुर्यात, नर्मदा के तट में ही तप और साधना होती है, अन्य जगह नहीं। गुजरात की भूमि जो है केवल भोग के लिए, लेकिन तप के लिए नर्मदा तीर्थ। अच्छा, सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री। अच्छा, नर्मदा जी का कृपा जो होता है लोगों पे, तो इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? मन के अंदर शांति, क्योंकि जल तत्व जो है तुरंत मिल जाता है, और मन जब शांत होगा तो चंद्रमा प्रसन्न हो जाएगा, चंद्रमा प्रसन्न हो जाएगा तो मन के समस्त क्लेश और विघ्न जो है अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे कब लगे कि माई की कृपा हम पे साक्षात हो रही है? भावासा ऐसे कौन से संकेत हैं? भावासा शांतरात्मा बुधई प्रेमा निगते, भाव और प्रेम जिस समय जगने लगे अपने आप में कि मैं भाव से विभोर हो रहा हूँ और अश्रु की धारा बहने लगी है, उस समय समझिए कृपा होना शुरू हो गई है। साक्षात महाराज जी कह रहे हैं कि आप भगवान को देखते ही आपके आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, आप भाव विभोर हो जाएं, तो ऐसा लगे कि हाँ कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा हो गई है। हो गई। अच्छा, महाराज जी कहते हैं, श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पार। नाम जप, देखिए नाम जप तो है ही है, लेकिन मंत्र बहुत बड़ी चीज होती है। मंत्र चूंकि मंत्र से देवता का भी आकर्षण होता है। मंत्रों की क्रिया से ही मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विदेशन स्तंभन, ये सभी मंत्र से ही संभव है। नाम हम किसी भी अवस्था में हो तो हम नाम जप कर सकते हो देवता का, नहाए हैं बिन नहाए हैं, लेकिन हम मंत्र का जाप संध्योपासन की पद्धति से कर सकते हैं, अनुष्ठान के माध्यम से कर सकते हैं, साधना के दृष्टि से कर सकते हैं। नाम जप में बड़ी शक्ति, बड़ी शक्ति है और मंत्र में बड़ी शक्ति है। अच्छा महाराज जी, आप सेवा देते हैं शमशान? हाँ देते हैं, काली माता। अभी भी हमारा अनुष्ठान चल रहा है और काफी तांत्रिक आते हैं जिसकी पूजा मैं ही करवाता हूँ। आज हवन भी है, विशेष हवन है। इन्हें प्रकट नहीं किया है, स्वयं पे प्रकटी हुई महाविद्या है। लोगों ने साधना नहीं किया, आडंबर कर दिया, इसलिए बदनाम हो गया। नहीं तो साधना से क्या है, इससे मोक्ष की प्राप्ति डायरेक्ट है। तंत्र का सीधा मतलब ये है, अन्य देवता के पास आप जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं, ये आदेशात्मक है, आदेश देते हैं हमें काम करना है। क्योंकि क्या है, बगला की बात करते हैं, बगला मुखी तो बहुत लोग कहते हैं हम जब करते हैं अनुष्ठान करते हैं। बगला काम कैसे करता है सूक्ष्म से मैं बताऊंगा। बगला मुखी में अथर्वा नामक सूत्र है जो सूंघ के काम करता है। कैसे? जैसे कुत्ते में सूंघने की शक्ति है, उसमें अथर्वा सूत्र ज्यादा पाया जाता है कुत्ते में। कुत्ते के बाद कौवे में पाया जाता है, उसमें सूंघने की शक्ति है, तो सूंघ के काम करता है। सूंघ के काम करता है। हाँ, बगला मुखी सूंघ के काम करती है। अथर्वा नामक सूत्र है, जो विद्वान है वो जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं जानते हैं जी। और उसका सीधा प्रयोग है, सुत्वात बगला पूजम सोतम चाप महेश्वरी इदानीम सोतम इच्छामि कवचम बद में प्रभु वैरी नाश करम दिव्यम सर्वा असुर विनाशनम ईश्वरा पुण्याम त्राहि माम दुख नाशनम। जिससे शत्रु
कैसा? मन के विकार को भी शत्रु कहते हैं। जो शत्रु है वो भी है। किसी भी तरह का संकट हो, भगवती बगला का प्रादुर्भाव जो हुआ प्रथम गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्राखंड नामक जगह पे हुआ। भगवान महामाया विष्णु के द्वारा उत्पत्ति, वल्गा नाम था, बलगा नाम था। फिर इसके बाद में सुधार करके इसका बगला मुखी कर दिया। जी जी, विद्वानों ने इसका नाम बलगा था। अच्छा महाराज जी, एक बात जानना चाहूँगा, आजकल लोग बलि का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, तो क्या पूजा पाठ में बलि का होना? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो लोग मूर्खतापूर्वक बलि देते हैं, विधि नहीं मालूम है, उससे तो प्रायश्चित लगेगा। आप उस विधि को जानते नहीं हैं तो आप अधिकारी ही नहीं हैं। हर व्यक्ति कोई कपड़ा बाजार से खरीद के काला वाला पहन ले तो साधक हो जाएगा? नहीं। साधना के गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है कपड़ा, तब वो माना जाता है शुद्ध। ये गुरु के, अभी ये पहन के आया हूँ, पुराना है, गुरु के द्वारा प्रदत्त कपड़ा है, ये दिया हुआ है। आप इसके अधिक, हाँ, ये दिया उन्हीं का दिया, इसलिए आप पहन के इसको आया। उन्हें दूसरे पहन के आते कपड़े और भी है। वही मैं थोड़ा चकित हो गया महाराज जी। तो अच्छा, चलिए, गुरु जी की देन है ना? हाँ, गुरु जी की देन। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज्यादा साधना और तपस्या। मैं जीवन में पहली बार कहीं ये कपड़ा पहन के अन्य जगह गया हूँ, नहीं तो हम सीधे शमशान ही जाते हैं। जब जाते हैं तो विशेष अवसरों में दूसरे कपड़े हैं इसी कलर के, उनको पहनता हूँ। शमशान में सभी पूजाएं जो है वो तमोगुणी पूजा है। ये काला जो वस्त्र है, इसमें किसी भी तरह से अनावश्यक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। काले कलर में आप रोशनी भी डालेंगे ना तो उसे दिखेगा नहीं जी, क्योंकि सबको भक्षण कर ले शक्ति होती है। लेकिन लोगों ने क्या है, नकारात्मक सोच ज़्यादा रख ली है। जैसे मैं एक बहुत बड़ा अनुभव बताता हूँ और रहस्य बताता हूँ। तंत्र में सभी लोग जाते हैं तो शराब पीते हैं जी, मांस खाते हैं जी। मेरी सैकड़ों बार इच्छा हुई जी, इसमें कोई दुराय नहीं है, लेकिन हमें गुरुजी ने कहा था कि शराब नहीं पीना है, ना मांस खाना है। मैं जब शराब नहीं पिया 10 वर्ष तक, लोगों ने ऑफर किया, उसका हमें 10 वर्ष के बाद हमको ज्ञात हुआ। जी। वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। यदि आप शराब पीते हैं तो सरस्वती नहीं रहेगी, सरस्वती नहीं रहेगी। सरस्वती रहेगी ही नहीं, इसलिए न आशीर्वाद दे सकते हैं, ना श्राप दे सकते हैं। जी। कुछ नहीं, ऐसे चिल्लाते रहेंगे। जी। तो शराब पीने से कोई तात्पर्य नहीं है। पूजा में शराब लगती है, इसमें कोई दुराय नहीं है। भौतिक बाधा है, तंत्र बाधा है, जिंद जिन्नात, ये सभी लोग चलते हैं और करते हैं लोग। इसको क्या है, सनातन धर्म के जो अल्पज्ञ लोग हैं, इन्होंने विरोध करना शुरू किया। दूसरा, इसमें कुछ धूर्त लोग आ गए जिन्होंने किसी भी आत्मा को जगाने का प्रयास किया, जबकि उस आत्मा को मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ, आज भी विरोधी हूँ। हमारे जितने साधक हैं उनसे भी यही कहता हूँ, आप देवता की पूजा करेंगे तो आपका इष्ट कौन होगा? देवता होगा। देवता। आप भूत की पूजा करेंगे, आपका इष्ट भूत होगा। जी। आप वहीं बैठ करके, क्योंकि वहाँ 3 तत्व 24 घंटे मौजूद रहते हैं, और चौथा अग्नि। जी। शमशान में मंदिर जो है, मंदिर में यदि मान लीजिए जिस समय सूर्य उग रहा है, यदि उसका प्रकाश सीधे आ रहा है तो मंदिर सुयोग्य है। सुयोग्य है। उससे क्या है कि हमको रिफ्लेक्स ऊर्जा और टॉक्सिन मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। और दूसरी, आप कभी भी देखे होंगे लोग कहते हैं कि पूजा करना चाहिए, लेकिन उससे फल मिलता क्या है? जी। उससे हमने जब साधना के बाद रिसर्च भी किए, हमने ग्रहों पर रिसर्च किया, बहुत सारी रिसर्च भी की है। वैज्ञानिक भाषा की यदि बात करें तो एक्स्ट्रा एनर्जी पावर ये सूर्य देव देते हैं। नहीं, आपकी पूजा से मिलता है। जो आप पूजा करते हैं, आप भोजन से तो मिनरल पा जाते हैं, आप जी, टॉक्सिन मिल जाती है, लेकिन आपको छठवां तत्व चाहिए तो पूजा से मिलेगा। तो पूजा से मिलेगा एक्स्ट्रा एनर्जी पावर। उसमें सबसे पहले लोग कहते हैं धन आता है। सबसे पहले विचार शुद्ध हो गए, जी। आभा मंडल बनेगा, इसके बाद क्रिएटिविटी होगी, इसके बाद धन आना शुरू होगा। विचार की शुद्धता प्रथम जरूरी है। तब महाराज जी, आप किस की पूजा आप करवाते हैं? मैं सभी पूजा करवाता हूँ। 10 महाविद्या दीक्षित हूँ। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी से दीक्षित हूँ, उनका शिष्य हूँ। आश्रम में भी रहा हूँ। मुझे समस्त आश्रम के लोग, यहाँ सितरे भी हैं, वो सब जानते हैं।
आप सभी को महाराज जी का नंबर आपको मिल जाएगा। आपको किसी भी चीज़ की पूजा करानी हो जबलपुर में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा महाराज जी से। और महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे पितृ दोष बहुत लोग को लगता है, जैसे अभी हमने अपने पिताजी की जमीन पे कुछ किया नहीं है तो हमको क्या दोष लगेगा? त्रिपिंडी श्राद्ध है। क्या होगी? त्रिपिंडी श्राद्ध से फल मिलता है। आजकल लोगों ने क्या किया है, 80 के दशक में काल सर्प दोष नामक के ग्रह लाके बैठा दिया। ये पंडितों ने बैठा दिया, ठीक, कि आप 9 प्रकार के जो नाग हैं उनकी पूजा करो आप जी, ठीक है। नाग की पूजा वैसे भी करना चाहिए, लेकिन उससे इतना फल नहीं मिलता है जी। त्रिपिंडी श्राद्ध में क्या है, सभी को ब्रह्मा विष्णु महेश जी 3 तो ये विशेष पिंड बनते हैं, एक पितृ के नाम से बनता है पिंड जी, उसका भी होगा, विष्णु का पूजन भी होगा, रुद्र पूजन होगा, ब्रह्मा का पूजन होगा, फिर उसमें तर्पण होगा सभी देवताओं का जी, देवता का भी होगा तर्पण, ठीक है ना, ऋषियों का होगा जी। 7वां तत्व जो है वो गुरु से मिलता है जी। गुरु एक ऐसा तत्व है जो कभी क्षीण नहीं होता है, लोगों के हुआ आज भी है। अच्छा महाराज जी मैं ये बात कहूँगा कि जैसे अमिताभ बच्चन जी जो कि देश के महानायक, सदी के महानायक, भगवान ने, आप कहना चाहूँगा कि उनकी पिताजी की ज़मीन गांव में पड़ी है हमारे गांव में, और मैं लगातार काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपने पिताजी की ज़मीन पे कुछ करिए, क्योंकि आपके पिताजी पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे गए हैं, तो अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो जैसे आपको वो डायरेक्ट देख रहे हैं जी, हाँ जी, तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए क्या है, इस सृष्टि में जन्मभूमि से बड़ी कोई भूमि नहीं होती है जी। भगवान राम वनगमन गए तो अयोध्या की माटी को लेके गए थे जी, और उसकी पूजा करते थे जी। हमारे जो भगवान हैं या ऋषि हैं, उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से सारे काम किए हैं जी। जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी गांव में एक बार जया बच्चन जी हमारे आए थे 2006 में, पुस्तकालय का निर्माण कराकर चली गई, बहुत बढ़िया, लेकिन पुस्तकालय को आज गांव वाले शौचालय बना के रख दिए हैं। और काफी दिनों से लोग वीडियो बना रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी एक बार गांव आ जाइए, गांव में कुछ तो कर जाइए, आप भले गांव के लिए कुछ मत करिए लेकिन अपने पिताजी की जमीन के लिए कुछ करिए, ये मैं उन्हें बोल रहा हूँ काफी दिनों बहुत से। बढ़िया कर रहे हैं और बहुत बढ़िया ये नैतिक धर्म है। उससे क्या है कि जैसे मैं अभी गांव में बहुत बड़ा घर बनवाया हूँ गांव के हिसाब से जी, जबलपुर में नहीं बनवा पाया हूँ, गांव में बनवाए। क्यों बनवाए? वहाँ लोग जानते हैं, लोग मुझे पहचानते हैं, हमें नाम बताने की जरूरत नहीं है, ठीक, हमारी मातृभूमि है जी, वहाँ से हम हैं। लोग ये कहते हैं कि आप वहाँ से हैं महाराज रीवा से, तो हमने कहा बिंद की माटी में जानते हो ओजस साहब कितना है, तानसेन आपको कहाँ से मिले थे? अपनी जन्मभूमि से। अभी जो थल सेना अध्यक्ष हैं हाँ विपिन द्विवेदी जी, वो बिंद के माटी से हैं, महुड़र गांव के हैं। हाँ अभी हैं, अभी भी हैं, अभी थल सेना अध्यक्ष वही है भारत के समय, बिंद की माटी में। तो माँ कहते हैं कि मतलब जन्मभूमि की बहुत ज्यादा महत्व बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर अमिताभ बच्चन जी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो महाराज जी आपसे कह रहे हैं, आपको सच बता रहे हैं, क्योंकि ये इसी चीज में निपुण है और आपको सलाह दे रहा हूँ मैं काफी दिनों से। बाकी मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपके सामने अपनी बात रख सकूं, बस ये एक कहते हैं ना एक अंदर का भाव, शायद आपके पिताजी मेरे दिमाग में दे रहे हैं या फिर कोई और 2-3 बार सपने में भी दिख चुके। इनके पिताजी मुझे 2-3 बार दिख चुके सपने में। इनका घर बगल में ही है इनके पिताजी का, जाता आता रहता हूँ तो मुझे कईयों बार दिख चुके और मैं कितनी बार मुंबई भी गया, सामने खड़े थे मेरे, इतना चिल्लाया। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा और सभी जनमानस को बताना चाहूँगा, यदि आप सात्विक कर्म हैं तो लोग विरोध करते हैं जी। विरोध क्यों करते हैं? जो बराबरी नहीं कर सकता वो विरोध करता है, ठीक। आप विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। विरोध तो मेरी औकात ही नहीं विरोध करने की। अब आप जो एक काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल की बात कर रहे हैं हम। रोका है कौन किसी को आगे बढ़ने वाले को, बाधा की परवाह नहीं है बाधा सहने वाले को। अर्थात हम बाधाओं के पार करके अमिताभ बच्चन को बुला के
और बैठा के और सारे काम कराएंगे। ये जुनून और ये जज्बा, ये हौसला होना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि मैंने बम्बई में सब कुछ किया, विदेशों में किया, लेकिन आपने अपने मातृभूमि में क्या किया? आपने स्वर्ग से बड़ी यदि संपदा है तो मातृभूमि है। मातृ पिताजी की भूमि, जहाँ पर पिताजी ने अपना बचपन गुजारा है। अरे पिताजी ने गुजारा है, आखिर वंश तो वही के है ना। अब तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, मैं काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा हूं कि आप एक बार गांव आ जाएं और अपने इस पिताजी के, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अपने पिताजी की ज़मीन को थोड़ा ही सही कोई स्वरूप दे दें। और गांव में जो आपका नाम खराब कर रहे हैं ना बहुत से लोग, उनकी बोलती बंद हो जाए। और जी एक शो चालू किया हमने जबलपुर में, कौन बनेगा 10 हजारी, जहाँ हम 20 साल तक के बच्चों को गीता रामायण शास्त्र की बातें करके, जीके क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ गीता रामायण शास्त्र की बातें करके लोगों को 10,000 रुपए का प्राइज में, नहीं अनलिमिटेड पानी पूरी खाने, थोड़ा कॉमेडी शो है। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? देशवासियों के लिए कहना ये चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कारित बनेंगे, रामायण के लिए वो पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, संस्कार मिलेंगे। हिंदू सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के नहीं सिखाया जाता है जी। वसुधैव कुटुंबकम जी, लोगों से प्रेम। तो देशवासियों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और सभी को कहना चाहूँगा जिस तरीके से सपोर्ट करें उसी तरीके से आज भी करें। और इस शो को मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने सनातन को, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे पूज्य गुरुदेव लगातार पद यात्रा करते हुए देश में अपनी सनातन की छवि लहरा रहे हैं, इस तरीके से हम भी एक शो के थ्रू अपने बच्चों के अंदर एक सनातन की छवि लहराना चाहते हैं। तो आप लोग कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। और हाँ, अगर आपकी शक्ति हो तो आप लोग इस QR पे आप हमें इस शो के लिए कुछ भी फंड डोनेट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। जय काली माता। जय काली माता। जय काली माता। जय काली माता।